Welcome back to our YouTube channel. हम अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को क्या करती थी, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती थी किस पे? कैपिटल पे, क्योंकि फर्म पार्टनर ने उस पे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ रहता था, फर्म में कैपिटल लगाई हुई रहती थी, तो उसके बदले फर्म क्या करती थी? पार्टनर को इंटरेस्ट देती थी। यहाँ क्या होता है कि जो फर्म होता है, ठीक है, ये मान लीजिए फर्म है और ये हमारे पार्टनर हैं ए और बी। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ फर्म से पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पैसे निकालेंगे तो इसके बदले पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? इसके बदले जो वो पैसा निकाल रहे हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये जो पैसे निकालेंगे उसके बदले उनको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा होगा दो तरीके का होगा। ठीक, एक तरीका हमारा ये होगा कि कोई पार्टनर डिफरेंट अमाउंट से डिफरेंट इंटरवल पे निकाल रहा है, मतलब कहिए या तो डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल इंटरवल्स। मतलब जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है वो डिफरेंट है हर बार, और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वो निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, उसका बिजनेस है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2022, और ये 31 मार्च 2023 को ये ख़त्म होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार वो जून में निकाल रहा है, ठीक है, जून में निकाल रहा है 10,000, ठीक है। फिर वो जुलाई में मान लीजिए निकाल दे रहा है, ठीक है, जुलाई में निकाल रहा है 5,000। फिर 1-2 महीने नहीं निकाला, फिर जाके अक्टूबर में वो निकाल रहा है मान लीजिए 15,000 का। तो यहाँ क्या हो रहा है? अनइक्वल अमाउंट है। तीनों बार जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है वो 10,000 है, 5,000 है और 15,000 है। तो तीनों बार अनइक्वल अमाउंट है। ज़रूरी नहीं हर बार अलग हो, लेकिन वो अनइक्वल अमाउंट, मतलब जो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट वो अनइक्वल रहेगा, तो वो अनइक्वल हो गया, ठीक। फिर यहाँ इंटरवल जो है एक विड्रॉ से दूसरे विड्रॉ के बीच में और सारे विड्रॉ के बीच में ये अनइक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 मंथ का अंदर था, फिर उसके बाद यहाँ जुलाई में निकाला, फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में नहीं निकाला, फिर अक्टूबर में निकाला, ये 3 मंथ का इंटरवल हो गया। तो यहाँ अनइक्वल इंटरवल है, ठीक है। अब दूसरे केस में चलते हैं। हमारा क्या हो सकता है दूसरा केस? कि दूसरे केस में हमारा हो सकता है इक्वल अमाउंट होगी, ठीक है, और इक्वल इंटरवल्स होगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल इंटरवल्स होगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। इस केस में हमारा 2 मेथड है, ठीक है। एक है हमारा सिंपल मेथड और एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ हमारे 2 मेथड हैं और इस केस में भी हमारे ये दोनों मेथड तो यहाँ भी रहेंगे, ठीक है। सिंपल मेथड और दूसरा क्या था? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और मेथड आ जाता है, वो होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यहाँ हम शॉर्टकट मेथड से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा ये जो मेथड है कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। मान के चलते हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, ए, ठीक है। ये पैसा विड्रॉ कर रहा है फर्म से। कब कर रहा है? 1 जून 2022 को कर रहा है पैसा विड्रॉ। कितना कर रहा है?
10,000 कर रहा है, ठीक है। फिर वो जुलाई 31 को कर रहा है पैसा विड्रॉ 10,000, ठीक है। फिर कब कर रहा है, अक्टूबर 31 15,000 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये Feb 1 को कर रहा है 2023 में 20,000 का, ठीक है। ये इतना पैसा विड्रॉ कर रहा है पूरे साल में, ठीक है। तो इसको इस पे देख लेते हैं। जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमको ये चीज़ बना लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। अब हमारा जो पहला हो रहा है हमारा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में कोई विड्रॉ नहीं, मई में कोई विड्रॉ नहीं, ठीक है। जून में विड्रॉ हो रहा है, कब, जून को 1 जून को विड्रॉ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, कितने का विड्रॉ हो रहा है, 10,000 का विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये पूरे साल, इसको पहले हम बना लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। अब हम देखते हैं कितना कितना हमारा अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 10,000 विड्रॉ हो रहा है 1 जून को, ठीक है। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ हो रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये पूरे 10 मंथ के लिए विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा इसको इंटरेस्ट कितने मंथ का दिया जाएगा, पूरे 10 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा विड्रॉ कब हो रहा है, 31 जुलाई को, यानी यहाँ पे हमारा दूसरा विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा कितना अमाउंट का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। ये कितने मंथ के लिए विड्रॉ किया जाएगा, इसका इंटरेस्ट कब से होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये टोटल कितने मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, ठीक है। 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पे आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा अगला विड्रॉ जो हो रहा है अक्टूबर में हो रहा है, 31 अक्टूबर को हो रहा है। ये कितना अमाउंट का है, ये है हमारा 15,000 का विड्रॉ हो रहा है। ये कितने टाइम पीरियड के लिए है, यहाँ हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, जहाँ जिस टाइम पीरियड के बाद हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितने टाइम पीरियड के लिए है, ये है हमारा 5 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आखिरी विड्रॉ जो हो रहा है वो 1 फरवरी को हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये अमाउंट कितनी है, ये अमाउंट है हमारा 20,000, ठीक है। ये कितने मंथ के लिए है, ये इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितने का, 2 मंथ का। हमको तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही सीख चुके हैं, बस यहाँ देखना है कि डिफरेंट टाइम पीरियड पे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब चलिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमारा ए था, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है हमको, तो हमारा पहला विड्रॉ कितने का था, 10,000, ठीक है। इनटू मान के चलते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट है जो, और 10% पर एनम से है, ठीक है। सॉरी, 10% पर एनम जो है इंटरेस्ट रेट हमारा है, ठीक है। तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 10%, ठीक है। ये टाइम पीरियड अब हमारा क्या हो जा रहा है, पहले के लिए 10 मंथ का था, ठीक है। 10 मंथ डिवाइड बाई 12। फिर अगला का हम देखेंगे, अगला विड्रॉ हमारा था 10,000 का, इस पर इंटरेस्ट रेट हमारा 10% ही रहेगा। टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, टाइम पीरियड हमारा रहेगा 6 मंथ का, ठीक है। फिर अगले विड्रॉ देखेंगे, वो हमारा 15,000 का था, 10% इंटरेस्ट रेट, और टाइम पीरियड हमारा रहेगा 5 मंथ का, ठीक है। 5/12 हमारा टोटल टाइम पीरियड था 12 मंथ का, और ये हमारा इंटरेस्ट दिया जा रहा है 5 मंथ का, तो इसलिए ये 5/12 हो जाएगा। इसमें एक और हम ऐड करेंगे, लास्ट वाला हमारा 20,000
पे हमारा 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा। ये हमारा आ जाएगा 833.33 प्लस 10,000, 10 का 10%, फिर उसका हाफ, ये 500 हो जाएगा। फिर इसका हम करेंगे 15,000 का 1500, 15 का वो हो जाएगा 625 प्लस आखिरी में 3.33 आ जाएगा। ये टोटल आंसर हमारा हो जाएगा 229166। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ए कर रहा है उसका इंटरेस्ट कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा सिंपल मेथड है। ठीक है, ये हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया है। इसमें हमने क्या किया, जो भी हमने विड्रॉ किया उस पे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग और जो भी हमारा टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके सारा को जोड़ लिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड में कैसे करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हमारी ड्राइंग कितनी हुई थी। ठीक है, टाइम पीरियड, फिर यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट। ठीक, अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारी कितनी थी, पहले हमारा था 10,000 का। ठीक है, ये जो जून में हुआ था। फिर उसके बाद भी हमने 10,000 की फिर ड्राइंग की थी। लास्ट क्वेश्चन भी जो था उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। फिर 15,000 था, फिर 20,000 था। ठीक, टाइम पीरियड से मतलब है कि यहाँ ये जो हमने ड्राइंग कर रहे हैं उस पर हम कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, हमने जैसे पहले ही देखा था, जो इस पर था हमारा 10 मंथ के लिए इंटरेस्ट देंगे, इस पर हम दूसरे 6 मंथ, फिर 5 मंथ के लिए, फिर 2 मंथ के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फिर यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, 10 × 10 ये हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 10 × 6 60,000। ठीक, 1505 ये हो जाएगा 75,000, ये हो गया 40,000। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 160,275,000। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। अब प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या होता है, एक हमारा फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा क्या फार्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू जो रेट रहेगा, रेट डिवाइड बाई 100 और क्या करेंगे 1/12। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रोडक्ट R डिवाइड बाई 100, मतलब ये हमारा क्या है, रेट है। ठीक है, ये हमारा R क्या है, रेट है। ठीक है, किस रेट से, हमारा रेट क्या था, हमारा रेट था 10% पर एनम। ठीक, हमारा रेट ये था और उसको हम क्या कर देंगे 1/12 कर देंगे। ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आया था 275,000। ठीक है, रेट हमारा 10% था और ये 1/12 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऊपर आया था वही हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दोनों मेथड में से कौन सा इजी लगा, जाहिर सी बात है यहाँ हमको यही इजी लगा होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों मेथड सिर्फ हम कब अप्लाई कर पाएंगे, मतलब ये दोनों मेथड दोनों तरीक़ों से में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला पुराना क्या था, अनइक्वल अमाउंट, जहाँ पे हमारा अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे हमारा अनइक्वल अमाउंट था और अनइक्वल इंटरवल था उसको देख रहे थे। वहाँ हमने पहले क्या देखा, सिंपल मेथड से देखा, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट मेथड से देखा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट से अगर अमाउंट विदड्रॉ हो रहा है और इक्वल इंटरवल पे हो रहा है तब हम कैसे करेंगे। ठीक है,
सिंपल मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड जो था, या जो इस तरीके से हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, उसी सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब मान के चलते हैं ए जो था ये विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ये एवरी मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है फॉर 12 मंथ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हर मंथ विड्रॉ कर रहा है कितना अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट लिख देते हैं, ए विड्रॉ। ठीक है, ए विड्रॉ 100,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यानी क्या होगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च हो गया। ठीक है, और हर मंथ कितना का विड्रॉ कर रहा है, 10,000 का, 1,000 कर रहा है। ये कब कर रहा है, 1 अप्रैल को ही कर रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, यानी 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1। ठीक है, कितना अमाउंट कर रहा है, 1,000 रुपये हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, तो हर मंथ के 1,000 जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना रहेगा तब कैसे होगा हमारा, जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इनटू रेट जो होगा, और क्या करेंगे, टाइम पीरियड, ठीक, डिवाइड बाय 12। ठीक, अब यहाँ हर मंथ हमारा, इसका हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा टाइम पीरियड लिख लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है तो इस पर इंटरेस्ट कितने का लगेगा, ये पूरे साल भर इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ 12 मंथ का टाइम पीरियड हो जाएगा। मई 1 को विड्रॉ कर रहा है तो सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरीके से सब देख लेंगे कितना टाइम पीरियड होगा। ठीक, 9, 8, 7, 6, ठीक, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, इसी तरीके से हर मंथ का यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। 1,000 इंटू रेट हमारा 10% है, ठीक है, इंटू टाइम पीरियड पहले अप्रैल का हमारा क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई, ठीक, 12 मंथ का पूरा लग रहा है तो यहाँ ये कट ही जाएगा, जो भी आएगा हमारा ये हमारा 100 रुपये आ जाएगा। इसी तरह हर मंथ का हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड 10 डिवाइड बाई, ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा, ये मई का है, ठीक है, 11/12। इसी तरीके से यहाँ ये हमारा जो आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे क्या कहते हैं, सारे मंथ का कैलकुलेट करके उसको लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ये हमने सिंपल मेथड में पहले भी कर लिया है, तो आप एक बार इसको करके देखिएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर प्रोडक्ट मेथड से करना है तब कैसे करेंगे। प्रोडक्ट मेथड का हमारा क्या फार्मूला था, प्रोडक्ट मेथड हमारा क्या था, उसमें हमारा क्या फार्मूला था, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट 1/12। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। तो यहाँ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है,
ये 12,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11,000, ये 10,000, ये 9,000, ये 8,000, ये 7,000, ये 6,000, ये 5,000, ये 4,000, ये 3,000 और ये 2,000 और ये 1,000। ठीक, अब इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा कितना आ जाएगा 78,000। ठीक है, अब हम फार्मूले पे आ जाते हैं। फार्मूला हमारा क्या कर रहा है 78,000 इंटू रेट हमारा 10% था और यहाँ 1/12 कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 650। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड से आ गया। जब सिंपल मेथड से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक बार यहाँ मिला लीजिएगा कि ये आपका आंसर उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने भी मेथड हैं सब में आपके आंसर जो है सेम ही आएंगे। ठीक है, चाहे जिस मेथड से आप कीजिए आपके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम शॉर्टकट से कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, शॉर्टकट से हमारा क्या फार्मूला होगा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, यहाँ हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स जो हमारी होंगी रेट हो जाएगा यहाँ 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक, टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हुई थी, हर महीने 1000 रुपए की ड्राइंग थी, तो 12 महीने थे तो ये टोटल ड्राइंग हो जाएगी 12,000 की। ठीक, रेट हमारा 10% था, 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आ जाएगा, इसमें भी हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक, तो पहले हम एक बार फिर से फार्मूला देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मेथड में क्या फार्मूला था। प्रोडक्ट मेथड में हमारा क्या फार्मूला था टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू हम क्या करेंगे 1/12 कर देंगे। ठीक है, ये जो आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या है, यहाँ हमारा क्या फार्मूला है टोटल ड्राइंग्स है। ठीक है, इंटू R, यहाँ 6.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हम फार्मूला अपना नोट कर लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया तो उसमें क्या कहा था, ये जो है विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, 1000 रुपये कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग में कर रहा था। ठीक है, अगर लेकिन क्वेश्चन वही कर दे कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा था, लेकिन अगर वही क्वेश्चन कर दे कि जो ए विड्रॉ कर रहा है मिड में कर रहा है मंथ के, ठीक है, मिड मंथ में कर रहा है या एंड मंथ में कर रहा है, तब उस केस में क्या हो जाएगा। ठीक है, या तो क्वार्टर स्टार्टिंग में कर रहा है, या तो क्वार्टर मिड में कर रहा है, या क्वार्टर एंड में कर रहा है, तब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फार्मूला हो जाएगा शॉर्टकट से। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, अगर हमारा क्वेश्चन हमको कहता है कि बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में, तो हमारा क्या होगा फार्मूला, जो भी हमारा अमाउंट होगा टोटल ड्राइंग्स, ठीक, इंटू R डिवाइड बाई 100, यहाँ क्या करेंगे 6.5 डिवाइड बाई डिवाइड बाई हम यहाँ कैसे करते हैं 12 से करते हैं। ठीक है, ये कब की बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, ये मंथ बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वही हमारा मिड में होगा तो यहाँ सेम चीज़ रहेगा टोटल ड्राइंग इंटू R। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई
12 हो जाएगा। ठीक, अगर वहीं हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, एंड हो जाएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ड्राविंग इंटू आर, जो हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा यहाँ क्या हो जाएगा 5.5/12। ठीक, क्लियर है यहाँ तक आपको। यहाँ क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 6.5/12। ठीक, अगर वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं तो हम ठीक क्वार्टर बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हमारा बिगिनिंग में होगा तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू आर, ठीक, ये हो जाएगा 7.5/12। अगर हर क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं तब क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6.12। ठीक है, अगर हर क्वार्टर के आखिरी में ड्राइंग कर रहे हैं तब इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू क्या करेंगे 4.5/12 करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है क्या हमको ये सब पूरा याद करना पड़ेगा, ये जो हमने यहाँ हर में क्या लिखा, हर में अलग अलग चीज़, यहाँ 6.5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5.5 लिखा है, यहाँ 7.5 लिखा है, यहाँ 6.6 लिखा है, यहाँ 4. नहीं, ऐसा नहीं है, हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं, जितने भी मंथ का हमको इंटरेस्ट निकालना है उसको हम सिंपल सा क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब एवरेज करने के लिए भी यहाँ हमारा शॉर्टकट हो जाता है कि जैसे अब हम मंथ की हम बात करते हैं। ठीक है, मंथ की बात करते हैं, अगर एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हम ड्राइंग कर रहे हैं, मान के चलते हैं अप्रैल, ठीक, अप्रैल 1 को ड्राइंग करते हैं तो इस पर इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, हमारा टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा 12 मंथ का होगा। ठीक है, वही लास्ट हमारी जो ड्राइंग होगी वो किस टाइम होगी, 1 मार्च को होगी। ठीक है, इस पे कितने मंथ की टाइम पीरियड हो जाएगा, 1 मंथ का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 6.5, ऐसे हमारा ये आ गया यहाँ हमारा बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए। ठीक है, ये हमारा 6.5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मिड में हम कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि 15 अप्रैल को कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं 15 मार्च को हम विड्रॉ कर रहे हैं, तब हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, तब हम इंटरेस्ट हमारा कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 11.5, और यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ आधे महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, आधे महीने का होगा तो क्या होगा यहाँ हमारा 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिड में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा 6 की आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको पहले मंथ के उसमें देखना है कि कितने टाइम पीरियड का देख रहे हैं और लास्ट में हम कितने का देख रहे हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा, उसी को हम टाइम पीरियड ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एवरेज टाइम पीरियड है। ठीक है, सॉरी विड्रॉ। इसी तरीके से हम एंड का देख लेते हैं, एंड में हम करेंगे, सॉरी इसको पहले हम मिटा देते हैं, एंड में करेंगे यानी 30 अप्रैल को करेंगे, यहाँ 31 मार्च को करेंगे। इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे तो अप्रैल का तो लगेगा नहीं, अप्रैल के बाद मई से लगेगा, तो यानी 11 मंथ का लगेगा। ये मार्च 31 को किया गया है विदड्रॉ, तो यहाँ तो कोई वो नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 मंथ का ही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 + 0 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 5.5। ठीक, क्लियर है। अब इसी तरह हम क्वार्टर्स का देख लेते हैं कि क्वार्टर्स में कैसे कैलकुलेट होगा। अब क्वार्टर्स होता क्या है, हमारा मंथ स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, क्वार्टर 3 महीनों का ग्रुप होता है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है,
और ये हो गया 3, ठीक। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक। और इधर 3 हम लिख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये हमारा 3-3 मंथ का क्वार्टर बन जाएगा, ठीक है। हमारा क्वार्टर यहाँ पहला क्वार्टर ये हमारा Q1 है, ठीक। ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। अगर क्वेश्चन हमको कहेगा हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं तो यानी अप्रैल 1 को हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ कर रहे हैं तो हम मिड में विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर हर क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं तो जून में विड्रॉ कर रहे हैं, इसी तरीके से वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। और जो लास्ट क्वार्टर जनवरी है वहाँ फर्स्ट विड्रॉ हमारा जनवरी में होगा, तो यहाँ इंटरेस्ट रेट 3 महीने की लगेगा। तो हमारा जो एवरेज टाइम पीरियड आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 + 3 / 2, ये हो जाएगा 15 / 2, ये आएगा हमारा 7.5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ कर रहे हैं तब क्या होगा, हमारा यहाँ विड्रॉ करेंगे 15 मई को, ठीक है। ये तो हमारा कितने टाइम पीरियड के इंटरेस्ट लगेगा, 10.5 के लिए। और यहाँ 15 फरवरी को करेंगे तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट लगेगा 1.5 मंथ के लिए। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हम अमाउंट विड्रॉ एवरेज टाइम पीरियड हमारा आएगा 10.5 + 1.5 / 2, ये हो जाएगा हमारा 12 / 2, जो कि 6 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हर क्वार्टर के आखिरी में विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हर क्वार्टर का आखिरी क्या होगा, जून, ठीक है, सितंबर, ठीक है। और इधर हमारा लास्ट क्वार्टर है मार्च, ठीक। लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ मार्च में होगा, ठीक। अगर जून में विड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा कितने महीने के लिए लगेगा, 9 महीने के लिए लगेगा, यानी 9। और यहाँ कितने महीनों के लिए लगेगा, यहाँ मार्च 31 मार्च को विड्रॉ हो रहा है तो यहाँ टाइम पीरियड हमारा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा / 2, यहाँ आ जाएगा 4.5, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ हमारा 4.5 हमने लिया है, यहाँ 6 लिया है, यहाँ 7.5 लिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। तो चलिए, इसके बाद अगर आपको वीडियो हमारा ये कैसा लगा ये ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।